नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्म राक्षस कविता, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। शहर के उस खंडहर की तरफ परित्यक्त सोनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन और दुम्बन। बस आँखों पर लटकते कुकुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल विगत सत पुण्यों का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजाने किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का, जो कि दिल में एक खटकी सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुड़ेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत उसके पास, लाल फूलों का लहकता झोर मेरी वह कन्हेर। वह बुलाती एक खतरी की तरफ, जिस ओर अंधियारा मुख खुला, मुह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बांह छाती वह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्थूल कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक की लकीरें बुन रही। आलोचनाओं की चमकती तार उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह। प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभनी भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, व तब से आज तक की सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रमेयों तक की मार्क्स एंजल्स रसेल टॉयम्बी की हेडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्धांतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम की प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में सोती, ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां अतः उत्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ।
बावड़ी की इन मुड़ेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं। टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां सुनते हैं। करौंदी के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में, वह छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे के बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथा बहुत प्यारी है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत, भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतः कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव से, दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। पक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना वह जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी। लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की छाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनवर, विश्व चेतस बेबनाव। महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित कर रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तंबिवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, मरे पक्षी सा यह क्यों विदा ही हो गया, क्यों यह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, यह क्यों हुआ, क्यों यह राक्षस में ब्रह्म सजल होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा काल, उसकी वेदना का स्रोत
संगत पुण्य का स्वतः तला पहुंचा सकता।